लक्ष्य के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस का। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लिया था कि आपको सिलेबस में क्या दिया हुआ है और क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, उस सिलेबस के हिसाब से क्या क्या पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है, टेस्टिंग क्या है, मेंटेनेंस क्या है, थोड़ा थोड़ा जिक्र किया था हमने। आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस का यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यूनिट 1 है ये। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ आएंगी इसमें। रेस्पिरेशन मेथड आ जाएगा आपका, टेस्टिंग के बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे, या कहीं पे एक्सीडेंट होता है तो उससे हमको कैसे बचा जा सकता है, कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करेंगे। क्लियर? तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, कह सकते हैं, या कह सकते हैं डेफिनेशन एंड टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन सेफ्टी। सेफ्टी में कुछ टर्म है जिसको कि यूज किया जाता है। ठीक है, यस, कुछ डेफिनेशन है, उसके बारे में हम लोग पहले जानेंगे। बेसिक है, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, फायर हजार्ड हो गया आपका। क्लियर? या फिर आपका एक तरह से कह सकते हो सेफ्टी क्या है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, सेफ्टी क्या है। सेफ्टी आप कह सकते हैं कि एक ऐसा मेथड कह लीजिए, एक ऐसा प्रोसेस कह लीजिए जो कि मतलब अनवांटेड इवेंट्स से हमको बचाएगा, या वैसा करने से या वो काम करने से कह लीजिए जिससे कि अनवांटेड घटना, मतलब अचानक से कोई जो घटना है उससे हम बच सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई अचानक घटना इन द सेंस क्या, सडनली कोई एक्सीडेंट भी एक टर्म है जिसको डिफाइन करेंगे। ठीक, तो एक्सीडेंट जो हो सकता है उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेफ्टी का यूज करते हैं। ठीक, एग्जाम्पल में बताते हैं आपको। कभी आप देखे होंगे कि कोई बड़ा बड़ा अपार्टमेंट जो बनता है 30 फ्लोर का या 40 फ्लोर का, तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि वहाँ पे पेंटिंग करने के लिए जाता है। ठीक, क्या होता है, पेंटिंग करने के लिए जाता है। तो वह जो पेंटिंग करता है पूरे दीवार में, वह एक रस्सी के सहारे लटका हुआ रहता है ना। वो हेलमेट लगा के रखेगा कि अगर गिरता भी है तो बच जाए। ये भी हमारा क्या है, सेफ्टी ही है ना एक तरह से। हर इंडस्ट्री में सेफ्टी के लिए एक अलग से विभाग बना हुआ रहता है। ठीक है, सेफ्टी विभाग कह सकते हो। या आप ऐसा कह सकते हो कि जब आप बाइक चलाते हैं तो वहाँ भी आप हेलमेट पहन के जाते हैं। तो वो क्या है, एक सेफ्टी के लिए ही हम लोग पहनते हैं ना, कि कभी अगर कुछ एक्सीडेंट होता है या कोई सडनली इवेंट्स होता है तो उससे हम क्या हो, बच सकें। ठीक, वो हमारा क्या हो जाएगा, सेफ्टी। समझ में आ रही है बात? ठीक, यहाँ पे या कभी आप देखे होंगे कि प्रोजेक्ट लाइन में, किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में चाहे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, कहीं पे अगर वर्क चल रहा हो या कहीं नया कंडक्टर को स्ट्रिंगिंग किया जा रहा होगा, पोल को खड़ा किया जा रहा होगा, इरेक्ट किया जा रहा होगा, या फिर आप मान लीजिए ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल किया जा रहा होगा, वहाँ पे भी आप ध्यान दीजिएगा कि जो वर्कर होते हैं वो एक हेलमेट लगा के रखते हैं। ठीक है, पीला कलर का जो है हेलमेट रखता है, और फिर आपका बेल्ट वगैरह लगा के वो क्या होता है कि ऊपर टावर पे चढ़ता है या पोल पे चढ़ता है। क्यों? ताकि अगर कुछ स्लिप वगैरह भी हो तो वो मतलब नीचे आके ज़मीन पे नहीं डायरेक्ट गिर जाए। समझ में आ रही बात? नीचे आके ज़मीन पे डायरेक्ट नहीं गिर जाए और बचे, मतलब कुछ उसका ऐसा नहीं कि सडनली वो गिरे और हाथ पैर टूट जाए, कुछ किसी तरह का डैमेज हो जाए। तो ये क्या हो गया, सेफ्टी एक मेथड है जो कि हमारा अनवांटेड इवेंट्स को घटाता है या अनवांटेड इवेंट्स से हमको बचाता है। क्लियर? देखिए, सेफ्टी एन मेथड विच कैन रिड्यूस द अनवांटेड इवेंट्स और एक्सीडेंट्स इज कॉल्ड सेफ्टी। ठीक, एक मेथड है, एक प्रोसेस है, कह सकते हैं, यही चीज़ है जो कि क्या करता है, अनवांटेड इवेंट्स। अनवांटेड इवेंट्स का मतलब क्या होगा, जो हम नहीं चाहते हैं, वैसा कोई घटना जो कि हम नहीं चाहते। बाइक चला रहे हैं, हम बाइक से सडनली गिरना नहीं चाहेंगे। पोल पे हम लोग स्ट्रिंगिंग करने के लिए गए, पोल पर से नीचे, सड़क से नीचे आ जाए, हम वो नहीं चाहेंगे। किसी भी बेयर कंडक्टर पे काम करना चाह रहे हैं हम लोग, या काम करने गए, मान लो कि हम लोग को पता नहीं है कि उसमें सप्लाई है कि नहीं, हम उस पर जाके काम करना स्टार्ट कर दिए, शॉक लगेगा, हम शॉक नहीं चाहेंगे। ये सब क्या, अनवांटेड हो गया। जैसे कि आप घर में है, घर में कभी देखते होंगे स्विच को ऑन करने जाते होंगे तो ये पोर्शन पूरा एकदम झंझना जाएगा। कभी ऐसा हुआ है? रिटर्निंग की वजह से होता है, नहीं भी सप्लाई रहेगा तब भी ऑन करने जाएंगे तो वहाँ पर झंझना जाएगा। तो अर्थिंग नहीं है प्रॉपर किया हुआ। ठीक है, उसके वजह तो हम ऐसा चाह रहे थे क्या कि हम स्विच ऑन करने जाएंगे, हमको वहीं शॉक लग जाए। आप कहीं गए स्विच को ऑन करने, मान लीजिए कि वहीं पे सिपक गया, सट गए वहीं पे, हाँ आप वैसा चाहेंगे। तो ये सब क्या हो गया, अनवांटेड इवेंट्स, वैसा फेनोमिनन जो कि हम नहीं चाहते हैं कि मेरे साथ घटे,
मेरे साथ हो, उसको हम अनवांटेड इवेंट्स बोलते हैं। वो एक तरह से एक्सीडेंट आप कह सकते हो उसको। तो ये एक्सीडेंट से बचने के लिए या इसी एक्सीडेंट को रिड्यूस करने के लिए, घटाने के लिए हम लोग एक मेथड का यूज करते हैं। उस मेथड को हम क्या बोल रहे हैं? सेफ्टी। बोलो समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। ठीक, फॉलोइंग सेफ्टी प्रैक्टिस आर फॉलोड इन जनरल। देखिए कुछ है जनरल की बात में, कुछ हालांकि बहुत सारा चीज़ आएगा, आगे पढ़ेंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सबके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसको कि फॉलो करके हम लोग क्या है कि बच सकते हैं एक्सीडेंट से। जैसे मान लीजिए कि किसी फैक्ट्री में जा रहे हैं, ठीक, या पोल पर भी देखते होंगे कि एक डेंजर प्लेट लगा दिया जाता है। ट्रांसफार्मर जहाँ पे सब स्टेशन रहता है वहाँ एक कंकाल बना दिया जाता है ना। कंकाल का कुछ इस प्रकार का आपको बना देगा, कुछ ऐसा बना देगा, यहाँ पे ऐसा कुछ साइन मार देगा। ठीक है, ये सब हमारा एक डेंजर बोर्ड है कि हाँ इसके पास मत जाइए, यहाँ पे खतरा है। ये भी लिख देगा आपको खतरा, ये भी लिखा रहता है, डेंजर ये भी लिखा रहता है सर। ठीक, तो कहीं भी अगर हम जा रहे हैं तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखेंगे। इससे क्या होगा कि हम बच सकते हैं अनवांटेड इवेंट से। अगर मान लो कहीं लिखा हुआ है खतरा, जैसे लिखा हुआ आगे खाई है, फिर भी हम जा रहे हैं तो क्या होगा? स्वाभाविक है हम गिरेंगे। लेकिन अगर मैं देख रहा हूँ कि आगे खाई है, वहाँ लिखा हुआ है आगे खाई है, तो इसका मतलब मुझे समझना कि नहीं आगे खाई है, मुझे नहीं जाना है, मुझे बचना है। समझ में आ रही बात? तो वही चीज़ यहाँ पे है। जैसे डेंजर बोर्ड हो गया या फिर प्रिकॉशन बोर्ड भी रहता है, वहाँ पे लिखा हुआ कि अगर कुछ होता है तो उससे कैसे आप बच सकते हैं, इन सब के बारे में भी वहाँ पे क्या होगा? लिखा हुआ रहेगा। तो उन सब पे भी हमारा क्या होगा? ध्यान देना होगा। अब देखिए मान लीजिए कि कोई लाइव कंडक्टर पे काम करना हो या लाइव कंडक्टर के दूसरे फेज पे, दूसरे छोर पे काम करना हो, ऐसा कह सकते हैं। तो हमको इस प्रकार से वहाँ पे चढ़ना है या काम करना है कि ऐसा ना कभी हो कि अगर स्लिप हुए, फेल हुए तो डायरेक्ट हम लाइव कंडक्टर पे आके गिरें। ठीक है, अगर स्लिप भी हुए तो इस प्रकार से मतलब चढ़ना है उसके ऊपर, या इस प्रकार से वर्क करना है वहाँ पे कि अगर स्लिप भी होते हैं तो हम लाइव कंडक्टर पे ना जाके उसके उल्टे गिरे, मतलब उसके अपोजिट में, ताकि हमारा लाइव कंडक्टर पे ना जाके हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए। समझ में आ रही है? हालांकि एक्सीडेंट तो होना तय है, बट स्मॉल डैमेजेज होगा। अगर लाइव कंडक्टर पे जाते हैं तो वो अपना आकर्षण से मतलब वो खींच लेगा और आप उसमें क्या होगा? चिपक जाएंगे। ठीक, फिर तो उसके बाद का आनंद कुछ और होता है। तो ये हो गया हमारा कुछ, उसको देख लेते हैं। देखिए, प्लेस योर सेल्फ ऑन सिक्योर पोजिशन टू अवॉइड स्लिपिंग और मूविंग बैकवर्ड अगेंस्ट लाइव कंडक्टर और इक्विपमेंट। तो हमारा कहना है कि कभी भी अगर किसी तरह का कोई इलेक्ट्रिकल काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, चूंकि सेफ्टी की बात करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड बात करेंगे, तो हम लोग जनरली क्या होगा? इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के बारे में ही हम लोग देखेंगे कि किसके साथ हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। हालांकि एक्सीडेंट हर जगह होगा, मैकेनिकल में भी एक्सीडेंट होगा, सिविल के काम में जाएंगे वहाँ भी एक्सीडेंट होगा, लेकिन हम लोग बात करेंगे किसके लिए? इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है तो हम लोग इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड बात करेंगे या उसी का एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा कंसिडर करेंगे। तो मान लेते हैं कि अगर सेफ्टी से बचना होगा तो क्या होगा? हमें एक सिक्योर पोजीशन पे अपने आप को रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि बारिश के टाइम में आप कभी जाओ कि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड या कोई कंडक्टर है उसको आपको स्ट्रिंगिंग करना है, तो वहाँ पे एक्सीडेंट का चांसेस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जैसे गांव में हम लोग क्या करते थे? टोक्का लगाते थे, जिसको नोक्सी फंसाना बोलते थे हम लोग। ठीक है, क्या जो पहले के टाइम में जो होता है चोरी जो करके जलाता था, लाइव कंडक्टर रहता था, ये लाइव कंडक्टर रहता था, इसके ऊपर से हम लिए और घर जाके लेके जाते थे, नोक्सी बोलते थे इसको, टोक्का फंसाना बोलते थे। ठीक, ये पहले होता था, अभी तो सब पहले फिक्स कर चुका है, परमानेंट कर चुका है, लेकिन पहले के टाइम में फिक्स नहीं रखता था। जब कोई चेक करने के लिए आता था तो तुरंत उतार के उसको क्या करता था? अपने घर में रख लेता था कि मैं सप्लाई यूज़ नहीं करता हूँ। ठीक है, चोरी के पर्पज़ से। तो बारिश के टाइम में यहाँ क्या होता था कि घर में कभी बल्ब वगैरह का होता था, भुक 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 करता था, मतलब सप्लाई प्रॉपर नहीं, कंटिन्यूटी नहीं रह पाता। तो क्या होता है? यहाँ कार्बन लग गया, मतलब ऐसा ही कुछ बोलते थे। फिर एक लग्गी उठाते थे और लग्गी से हम क्या करते थे? इसको छुड़ाने जाते थे, यहाँ पे ऐसे करके घिसते थे तो फिर हमारे घर में सप्लाई आ जाता था। कुछ इस तरह से आप लोग भी किए होंगे। ठीक, तो ये जो है बारिश के टाइम में सोचो कि ऐसा करना होगा तो क्या होगा? अब एक लग्गी लेते थे, इन द सेंस बांस का टुकड़ा रहता था, बम्बू जिसको बोलते हो, तो बांस का टुकड़ा रहता था, वो लग्गी से हम लोग ऊपर छुड़ाते थे। बारिश हो रहा है और हरा बांस है, तब उस हरे बांस के सहारे आप जाओगे छुड़ाने के लिए, बताओ क्या होगा? करंट आप में भी आने का पॉसिबिलिटी होगा। इसलिए कहते हैं कि नहीं, सूखा बांस हो कभी भी, ताकि वहाँ पे अगर कोई आप जो काम कर रहे हो, ऐसा नहीं कि सप्लाई हमारा आपके शरीर से होके पास करना लगे। घर में आपको बोलता है कुछ भी काम कर रहे हो तो चप्पल पहन के काम करो, ये मतलब क्या होगा? अपने आप को मतलब इंसुलेट करके रखो कि आपका जो कांटेक्ट नहीं बन जाए। अब ऐसा नहीं कि कांटेक्ट बन के क्लोज्ड पाथ बना ले,
समझ में आ रही बात? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बना लेगा तो इसका मतलब आप जैसे ही काम करने जाओगे हो सकता है करंट आपके थ्रू फ्लो करना स्टार्ट कर दे। तो इसका ही मतलब कि अपने आप को आप सिक्योर पोजीशन या सिक्योर प्लेस पे रखिए कि किसी तरह का कोई एक्सीडेंट नहीं हो पाए। क्लियर है? यहाँ पे उसके बाद टू अवॉइड स्लिपिंग और मूविंग बैकवर्ड अगेंस्ट लाइव कंडक्टर और इक्विपमेंट। अगर मान लेते हैं कि कोई कंडक्टर है, जैसे कि मान लीजिए ये भी कंडक्टर इधर भी है, अगर हमारा इसमें सप्लाई है और हम इस पे काम करना है, अगर इस पे हमको काम करना है, इस पे हमको इस तरह से अपने आप को रखना है कि अगर कभी गिरने का भी चांस है या गिर भी गए किसी कारणवश, तो ऐसा नहीं कि हम इस पे गिर जाएं। अगर इस पे गिरते हैं तब तो इसमें सप्लाई है, आप चले जाइएगा बहुत आराम से। हमको क्या करना है कि इस प्रकार से इस पे चढ़ना है या इस पे इस प्रकार से काम करना है कि अगर गिरते भी हैं तो इसके अपोजिट में गिरे, ना कि इसके ऊपर गिरे। ठीक, वही इसका मतलब हुआ कि प्लेस योर सेल्फ ऑन सिक्योर पोजिशन टू अवॉइड स्लीपिंग और मूविंग बैकवर्ड अगेंस्ट लाइव कंडक्टर के अगेंस्ट में, या कोई इक्विपमेंट है उसके अगेंस्ट में हम जाके गिरें अगर ऐसा हो तो। हालांकि हमें गिरना नहीं है। दूसरा आता है ऑलवेज पुट योर अटेंशन ऑन डेंजर नोटिस प्लेट। हर जगह जाइएगा, सब स्टेशन जाइएगा या किसी भी फैक्ट्री में जाइएगा, वहाँ पे आपको डेंजर नोटिस प्लेट लिखा रहेगा। अभी के टाइम में आपका जो पोल रहता है उसमें भी आपका वायर जो रहता है, जिसको कटैया तार बोलते हो आप लोग, ठीक है, वो कांटे वाला तार हमारा क्या होता है, लपेटा हुआ रहता है कि नहीं वहाँ पे जाके आपको नहीं काम करना है। ठीक, और वहाँ पे एक डेंजर बोर्ड लिखा भी रहता है, खतरा लिखा रहेगा, एक कंकाल का साइन बना देगा, या जहाँ 2 पोल का ट्रांसफार्मर लगा हुआ था जिसको कि पोल माउंटेड सब स्टेशन बोलते हैं, वहाँ पे भी आपको खतरा का निशानी दिया हुआ रहता है। ठीक ना? तो ये डेंजर नोटिस प्लेट को भी ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि आगे खाई है, लेकिन वहाँ लिखा हुआ है आगे खाई है, फिर भी हम उधर जा रहे हैं तो स्वाभाविक है गिरेंगे, है ना? लेकिन अगर लिखा हुआ देख लिया हम रुक गए तो इसका मतलब कि हम बच सकते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि डेंजर नोटिस प्लेट जहाँ लगा हुआ है तो उसको हम ध्यान से रखेंगे, एकदम सावधान रहेंगे कि डेंजर लिखा हुआ है तो हमको आगे नहीं बढ़ना है। डेंजर फ्लैग्स, पताका, वो भी रहता है कि यहाँ डेंजर का साइन है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज आप देखोगे इलेक्ट्रिकल वर्क में, मतलब ट्रैक्शन का काम जहाँ हो रहा होगा। कभी देखे होगे कि आप मान लीजिए ट्रेन से गुजर रहे होगे तो जो वर्कर होते हैं, ट्रैकमैन जिनको बोलते हो आप, वो ट्रैकमैन एक पताका लेके खड़ा रहता है, रेड कलर का लेके खड़ा रहता है कि आगे खतरा है, ठीक है, आगे मत जाइए, रोकने के लिए, ठीक है, आगे काम चल रहा है। तो उस हिसाब से जो ड्राइवर होता है या तो वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है या फिर रोक देता है। 2 काम में एक ही काम। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा, एक्सीडेंट से बचने के लिए ही तो वो क्या कर रहा है, पताके को वहाँ पे खड़ा करके रखा है, फ्लैग को क्या करा है, रखा हुआ है ताकि आप देखें उस चीज़ को। तो हर जगह होता है। अब मान लीजिए कहीं फैक्ट्री है, वहाँ पे रेड कलर का फ्लैग लगा हुआ है, तो इट मीन्स हमको समझना है कि वहाँ पे खतरा है, वहाँ हमको नहीं जाना है। ये हो गया। वार्निंग बोर्ड मतलब वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कि वही खतरा का ही नोटिस प्लेट, डेंजर नोटिस प्लेट जो रहेगा वही वार्निंग बोर्ड भी होगा, लिखा रहेगा कि यहाँ नहीं जाइए, जाने से क्या होगा वगैरह वगैरह हर चीज़। ठीक, एंड सिग्नल भी आपका वही खतरे का, लाल हरा नीला ऐसा कुछ रहेगा, लाल रहा तो खतरा, हरा रहा तो जा सकते हो आप। ठीक, ये हो गया आपका। नेक्स्ट आगे की बात करते हैं, वार्न अदर व्हेन दे सीम टू बी इन डेंजर नियर लाइव कंडक्टर और एपरेटर। समझिएगा कि जो दूसरा व्यक्ति है, ठीक है, उसको भी आप वार्न करते हैं। जैसे होता है ना कि एक दोस्त होता है, दूसरे दोस्त को आजकल के टाइम में क्या हुआ, मतलब कुछ भी करे उसको, मतलब अगर बुरा कर रहा है तो लेट हिम टू डू, उसको करने दो। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। अगर आप किसी भी व्यक्ति को देखते हैं कि वह खतरे में है तो आप उनको सजेस्ट कीजिए, वार्न कीजिए कि वहाँ आगे खतरा है, मत जाइए। अगर आप आगे जाते हैं तो आपके साथ कोई भी बैड फेनोमिनन हो सकता है। समझ में आ रही बात? बैड फेनोमिनन हो सकता है। तो इससे भी बचने के लिए हम लोग दूसरे को क्या करेंगे, हमेशा वार्न करते रहेंगे। तो इसका ये मतलब हुआ, वार्न अदर व्हेन दे सीम टू बी इन डेंजर नियर लाइव कंडक्टर और एपरेटर। जैसे कि मान लो कोई बंदा है, अब कहीं पे बेयर कंडक्टर है, सप्लाई, वहाँ पे जाके वो सोच रहा है कि उसके ऊपर लटकना है, तो आप उसको वार्न करोगे ना कि वहाँ मत जाओ, उसमें करंट है, उसमें वोल्टेज है, सप्लाई है, अगर तुम उसको छूओगे तो वहाँ पे मर सकते हो। समझ रहे हैं बात को? तो वही चीज़ है कि अब जिनको भी देखते हैं कोई दूसरा बंदा है, अगर सामने आपको पता है कि सामने डेंजर है, तो आप दूसरे बंदे को भी क्या करेंगे, वार्न कीजिए कि नहीं वहाँ मत जाइए, आगे खतरा है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ सेफ्टी था। सेफ्टी क्या होता है, हम कैसे थोड़ा छोटा सी चीज़ की सेफ्टी अगर जनरली हम कुछ करें तो उससे हम बच सकते हैं एक्सीडेंट होने से। क्लियर? ये बेसिक था। ठीक है, आगे और हम पढ़ेंगे इसके बारे में। चलिए, दूसरा टर्म है आपका क्या, एक्सीडेंट। ठीक, एक्सीडेंट से काफ़ी फैमिलियर होंगे। मान लीजिए बाइक चला रहे हैं, गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, बस कहीं उलट गया, एक्सीडेंट हो गया। मतलब ये सब क्या है, अननोन, मतलब अनवांटेड इवेंट्स है।
ठीक है, सडनली हो जा रहा है, ठीक, काम कर रहे हैं, कहीं काम करते करते गिर गए, अचानक से हो गया एक्सीडेंट, समझ रहे हैं बात को, ठीक। तो वो हमारा कोई भी ऐसा अनवांटेड इवेंट्स होगा, अनवांटेड इवेंट जिसको कि हम नहीं चाहते हैं कि वह मेरे साथ हो, वह अनवांटेड इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं, वह अनवांटेड इवेंट्स को हम लोग बोलते हैं एक्सीडेंट, ठीक। जैसे कि आप काम करना स्टार्ट किए, कहीं ट्रांसफार्मर के पास में जा रहे हैं काम करने के लिए, या कहीं किसी मोटर या जनरेटर के पास आप जा रहे हैं काम करने के लिए, वहाँ पे अगर मान लीजिए कि जो सप्लाई दिया हुआ है लाइव कंडक्टर को आप टच कर गए तो क्या होगा, स्वाभाविक है आपको शॉक लगेगा। तो आप ऐसा चाह रहे थे क्या कि हम कंडक्टर को छू, आपको पता भी नहीं था कि हम छुएंगे तो वहाँ पे हमको सप्लाई आएगा, ये भी नहीं पता था कि उसमें सप्लाई है कि नहीं है। अगर आप मान लीजिए छूते हैं तो सप्लाई अगर उसमें रहा तब तो आपको शॉक लगेगा, अनवांटेड हो गया। आप ऐसा चाहते नहीं थे कि आपको शॉक लगे, लेकिन क्या हुआ, लगे। घर में गए, स्विच बोर्ड को आप ऑन करने गए या ऑफ करने गए, वहाँ जैसे ही ऑन ऑफ किए झटका लगा आपको, अनवांटेड। हम नहीं चाहते थे कि हमको झटका लगे, लेकिन क्या हुआ, झटका लगा, वह अनवांटेड हुआ, तो मतलब वह एक्सीडेंट हुआ। अगर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड होता है तो उसको हम कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट, पढ़ेंगे उसके बारे में भी आगे बता देंगे आपको। तो वो क्या हो गया, एक्सीडेंट, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट। अब जैसे मान लीजिए नॉर्मली अगर बात करें इलेक्ट्रिक एक्सीडेंट का, तो आप कुछ भी समझ सकते हो, बाइक चलाते चलाते किसी को बचाते, कुत्ता बचाने के चक्कर में क्या हो गया, गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, हाथ पर टूट गया, पूरा मुँह कान पूरा एकदम चुरा गया, समझ लो कुछ इस तरह से, हैं, तो वो क्या हो गया, एक्सीडेंट। क्लियर। बस से जा रहे हैं, बस पलट गया, कहीं किसी गड्ढे में बस को पलट, कहीं देखते हो आजकल राइडर होता है, बाइक चलाता है बहुत तेज़ी से, उसके चक्कर में कहीं किसी कार वाले ने धक्का मार दिया, ठोक दिया, एक्सीडेंट। हम चाहते नहीं थे ऐसा, लेकिन हुआ मेरे साथ, वो अनवांटेड है, सडनली हो रहा है ऐसा। जैसे आप बाइक चला रहे हो, कोई दूसरे तरफ से आपको ठोक दिया, सडनली क्या किया, ठोक दिया आपको, तो मतलब एक्सीडेंट। तो कुछ इस तरह का आप कह सकते हो कि ये हमारा अनवांटेड इवेंट्स है जो कि हम नहीं चाहते थे कि मेरे साथ हो, तो ये फेनोमिनन कह लो, ये इवेंट कह लो, वो हमारा क्या कहलाता है, एक्सीडेंट कहलाता है। क्लियर। द इवेंट दैट हैपेंस सडनली एंड काउजेज डैमेज और इंजुरी इज कॉल्ड एक्सीडेंट। स्वाभाविक है सर, अगर एक्सीडेंट होता है तो उसके वजह से डैमेज होना ही होना है। बाइक से अगर आप भयंकर तरीके से गिरोगे तो डेफिनेटली फिक्स है कि आपका कोई एक भाग जो है डैमेज होगा, हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, सर फूट जाए, कुछ इस तरह से, ठीक है, होना ही होना है। पोल पर से नीचे गिर जाओ, हो सकता है पोल टूट, पैर टूट जाए, हाथ टूट जाए, ठीक ना, कुछ इस तरह से मर भी सकते हो, इतना तक संभव रहता है। समझ में आई बात। तो वही चीज़ हुआ कि वैसा अनवांटेड इवेंट जिसके कारण से कोई डैमेजेज हो रहा है हमारे पास या किसी तरह का कोई इंजरी हो जा रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्सीडेंट बोल रहे हैं। आगे, इट इज़ काउज्ड ड्यू टू लैक ऑफ अर्थिंग, इग्नोरेंस ड्यूरिंग वर्क, ठीक है, लैक ऑफ अर्थिंग, समझते जाइएगा एक पॉइंट को, लैक ऑफ अर्थिंग। अगर कोई घर है उसमें आपके पास अर्थिंग नहीं है, ट्रांसफार्मर आपने लगाया, वहाँ अर्थिंग लगाया नहीं, किसी तरह का कोई फॉल्ट होगा तो नीचे तो जाएगा नहीं, वो फॉल्ट वहीं पर रहेगा, फूक जाएगा, ट्रांसफार्मर फूक जाएगा, जल जाएगा। घर में अर्थिंग नहीं है, हो सकता है कहीं किसी फॉल्ट हुआ, पूरा का पूरा इक्विपमेंट सब जल जाएगा। आप गए ऑन करने, हो सकता है उस टाइम में शॉर्ट सर्किट हो या किसी तरह का कोई फॉल्ट है, आप भी जल जाइएगा, फूक जाइएगा वहीं पे, राम राम सत हो जाएगा वहीं पे। समझ रहे हैं बात को। तो वो हो गया कि क्यों होता है एक्सीडेंट, जो होता है क्यों होता है, यह लैक ऑफ अर्थिंग के वजह से होता है, इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल, ठीक है। घर में अर्थिंग नहीं है, ट्रांसफार्मर में अर्थिंग नहीं, तो हर एक इक्विपमेंट को अर्थ कर देना चाहिए, ठीक है। या इग्नोरेंस ड्यूरिंग वर्क, मनमौजी जो होता है कि काम करने के दौरान कुछ हम लोग दिए थे कि नहीं, उस पर ध्यान रखना है, ठीक है, उस पर ध्यान रखना है, यहाँ पे ना होने दो ना, जैसा हो रहा है, ठीक है, तो हम इग्नोर कर रहे हैं, जो हमारा प्रिकॉशन मेथड था उसको हम इग्नोर किए, तो स्वाभाविक है क्या होगा, एक्सीडेंट तो होना ही है, ठीक। तो वही हो गया इग्नोरेंस ड्यूरिंग वर्क। नो यूज ऑफ अ सेफ्टी डिवाइस, ठीक है, नो यूज ऑफ अ सेफ्टी डिवाइस, जो सेफ्टी डिवाइस, जैसे हेलमेट लगा के चढ़ना चाहिए, बाइक चलाते हो हेलमेट लगा के जाना चाहिए, पोल पे चढ़ रहे हो हेलमेट लगा के जाना चाहिए, घर में अगर कहीं पेंटिंग वगैरह कर रहे हो तो वहाँ पे पूरे कमर में रस्सी बांध के, ताकि स्लिप भी हो तो फिर कहीं ना कहीं जाके अटक जाए। घर में अगर इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हो तो स्लीपर पहन के करना चाहिए, कुछ इस तरह से, हाथ में इंसुलेटर होना चाहिए, ठीक है, मतलब दस्ताना जो पहनते हैं तो वो सब होना चाहिए। ये सब क्या हो गया, यूज ऑफ वर्किंग, मतलब जो भी हमारा डिवाइस होगा सेफ्टी डिवाइस उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक। अगर नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट होना लाजमी है, ठीक। आगे, वर्किंग ऑन लाइव ईटीसी, अगर हम सेफ्टी डिवाइस का यूज़ नहीं कर रहे हैं, लाइव कंडक्टर पे काम कर रहे हैं, सोचो कि क्या होगा।
और उसमें करंट भी आ रहा है, सप्लाई भी आ रहा है, तो एक्सीडेंट तो होना ही होना है। समझ रहे हैं बात को? तो ये था हमारा क्या, एक्सीडेंट। ठीक है, ये दो है, आप अच्छे से इसको और समझ लीजिएगा, सेफ्टी क्या है और एक्सीडेंट क्या है। ठीक, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आया होगा कि सेफ्टी और एक्सीडेंट क्या है। काफ़ी मतलब छोटा टर्म है कह सकते हैं, जिसको कि समझना कोई बहुत बड़ा वास्ट चीज़ नहीं है, दैनिक जीवन में इसका काफ़ी इस्तेमाल है। ठीक, तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर देखेंगे कुछ और डेफिनेशंस है उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।